जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्ता में आने के बाद शपथ ग्रहण के लिए जरूर विधानसभा में मिले थे, लेकिन ये पहला सत्र है जिसमें कि सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 3 दिनों तक विधानसभा में जो कार्रवाई चली है उसने बता दिया है कि ये सत्र इतना आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस बार विपक्ष ज़्यादा मजबूत बन करके उभरा है। उसी हिसाब से वो योगी सरकार के सामने मुश्किलें भी पेश करेगा। लेकिन किसी से ये उम्मीद नहीं की गई थी कि पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी आप कह सकते हैं चीप लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे नेता, वो भी विधानसभा में। कल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। उसमें बीच में अखिलेश यादव टोका टाके कर रहे हैं। अखिलेश यादव पहले बोल चुके थे 1 घंटा से अधिक समय तक, जैसा कि योगी आदित्यनाथ सीएम ने बताया, और इसी दौरान दोनों में हो गई भिड़ंत। जरा सबसे पहले उस भिड़ंत को देखिए। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? जैसा कि आपने देखा, जब केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और बीच बीच में तंज कस रहे हैं कि 5 साल सत्ता में नहीं रहे, 5 साल के लिए फिर से बेदखल कर दिए गए और 2027 में जो चुनाव होगा उसमें भी सपा की आने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये अखिलेश यादव पे तंज है। फिर बात जब चलती है कि विकास की, तो अखिलेश यादव बीच में उठ के कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ की सड़क किसने बनवाई? तो उस पर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि आप एक्सप्रेसवे, मेट्रो, सड़क का नाम ऐसे ले रहे हैं विकास कार्यों का अपने, जैसे कि आपने सैफई यानी कि अपने गांव की ज़मीन बेच करके इसको किया है। बस अखिलेश यादव भड़क गए। फिर उन्होंने तो जो पहले जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे उससे भी और ख़राब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तुम तड़ाक पे आ गए, वैप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि मारपीट कर देंगे। और फिर आगे बोलते हैं कि तुम जो काम करते हो, जो राशन कार्ड में नाम काट रहे हो, क्या अपने पिताजी के यहाँ से पैसे लाए हो? तो पिताजी का मतलब यदि गांव की भाषा में बात करें तो क्या तुम्हारे बाप का पैसा है? यही तो लैंग्वेज है इनकी। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष से साफ साफ कहा कि इतना उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज दूसरा पक्ष भी यही करेगा और दूसरा पक्ष शांत तो बैठेगा नहीं। जैसे तैसे मामला तो शांत हो गया, लेकिन ये वाला वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य का जो भाषण था वहाँ से हुई है, जिसमें उन्होंने सैफई शब्द का इस्तेमाल किया, ज़मीन बेचने का इस्तेमाल किया। उसको लेकर के अखिलेश यादव भड़के और बाप तक पहुँच गए। देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, जब सत्ता में आती है तो जितनी सुख सुविधाएं भोगती है और जो विकास कार्य कराती है, कोई भी अपने जेब से पैसा नहीं लगाता है। वो तनख्वाह लेने से लेकर के सारी सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे से ही लेते हैं। इसलिए ये कहना कि क्या आप सैफई की ज़मीन बेच करके लाए हो और ये कहना कि क्या तुम अपने पिताजी के पैसे से ये सब कराते हो, ये दोनों पक्ष इसमें गलत है। भाषा का ध्यान रखना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा। देखिए, हुआ क्या कि जो पिछला 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार का बीता है उसमें अखिलेश यादव बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि जो हमने विकास कार्य कराया था उसी का बीजेपी सरकार, योगी सरकार फीता काट रही। चलिए, विपक्ष के नेता के रूप में ये वो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। फिर जब सदन में भी बात आई तो जिस इकाना स्टेडियम में योगी 2.0 का आगाज हुआ, वो भी वहीं शपथ हुआ, उसको भी उन्होंने याद दिलाया कि वो भी पार्क हमने ही डेवलप किया था। तो अखिलेश यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी आप फीता होता काट रहे हो, जो विकास काम हुआ वो हमारे राज्य में हुआ, आपके राज्य में तो विकास कार्य हुआ नहीं। तो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में या विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष के नेता से मतलब कि विरोधी दल के नेता,
प्रतिपक्ष के नेता से मतलब कि विधानसभा में आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो पहले प्रतिपक्ष के ये नेता नहीं थे, विरोधी दल के नेता थे। जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनका अधिकार है, लेकिन विधानसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो और चाहे अखिलेश यादव हो, किसी को शोभा नहीं देता। एक चीज़ और आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में अदावत रहती है। जब केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव में खड़े हुए, बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए पल्लवी पटेल से, तो केशव प्रसाद मौर्य को हराने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। तो माना यह जाता है कि योगी से ज़्यादा केशव प्रसाद मौर्य से जो है बिदकते हैं अखिलेश यादव। वजह क्या है कि दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं, और योगी के बारे में ये कहा जाता है कि देर सबेर उनका दिल्ली का नंबर लगेगा, वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उस स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। भाई राजनीति कुछ भी हो सकता है। तो अखिलेश यादव को ऐसा कहा जाता है कि लगता है कि ये पिछड़ों का उभरता हुआ बीजेपी की तरफ से नेता है, तो उनके रास्ते के सबसे बड़े कांटे यही है। ये भी कहीं ना कहीं मन में, जैसे कि तेजस्वी यादव बिहार में किसी पिछड़े वर्ग के नेता को भरने, चिराग पासवान और जो मुकेश सहनी वो पिछड़े वर्ग से हैं, ये दलित हैं चिराग पासवान, तो कहीं ना कहीं इनमें आपस में कंपटीशन रहता है। ठीक वही बात यहाँ भी आ रही है, और वही जो अंदर की कड़वाहट है वो बाहर किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य तंज ज़्यादा कसते हैं, तो उसका असर हुआ, लेकिन दोनों पक्ष इससे बचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो हकीकत है कि भाई आप सत्ता में नहीं आए, अगले 5 साल तक आपको सत्ता में नहीं रहना है। 2027 में क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले 2024 में ही टेस्ट हो जाएगा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।